नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान के दुखते रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए दो ऐसे बातें की हैं जिसका बज़ाहिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निशाना जो थे वो कोई और नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वो दो बातें कौन सी हैं जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान हिट हुए हैं, आज के इस प्रोग्राम में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वो दो बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल कराची में एक इशाये से खिताब किया है जिसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के गुज़िश्ता रोज़ के खिताब की तीन अहम बातें मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खिताब में ये की कि जो एक पब्लिक परसेप्शन सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दरारें आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन इत्तेहाद नहीं बल्कि तकसीम पैदा हो चुकी है। तो इस पब्लिक परसेप्शन को कल खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ज़ाइल करने की कोशिश की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खिताब में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कोई तकसीम नहीं, कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं। अदालती फ़ैसलों में जजेस अपनी राय देते हैं और एक जज की राय दूसरे जज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुकदमा से हटकर किसी किस्म का इख्तलाफ मौजूद है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस में किसी किस्म की तकसीम मौजूद है। दूसरी बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने की सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो अख्तियार से मुतल्लिक। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार मौजूद है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अगर किसी जगह पर बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की निशानदेही होती है, कोई अवामी दिलचस्पी का मामला है, अवामी मफाद आमा का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आइनी अख्तियार मौजूद है कि वो सो मोटो एक्शन इनिशिएट कर सकती है। बाकी जितनी सुप्रीम कोर्ट की अपने मुल्क भर की हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, उन्हें यह अख्तियार जो है वो आइन के तहत नहीं दिया गया। तो इस नुक्ते पर बात करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले सकती है, लेकिन आगे उन्होंने एक प्रपोज़ल पेश की, उन्हें अपनी राय दी कि सो मोटो केस जो है उसे 5 जजेस को सुनना चाहिए। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन इनिशिएट करती है, किसी मामले पर अज खुद नोटिस लिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि 2 जजेस बैठकर उस सो मोटो केस को सुन लें, 3 जजेस बैठकर सो मोटो केस को सुन लें या 4 जजेस बैठकर उस सो मोटो केस के ऊपर जो है वो समाअत करके फैसला सादर कर दें। बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी राय में कहा कि अगर सो मोटो किसी मामले पर लिया जाता है तो 5 जजेस का बेंच हो जो उस अज खुद नोटिस केस को सुने। बल्कि उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि 5 जजेस का जो बेंच बनना चाहिए वो भी सीनियरिटी की बुनियाद पे बनना चाहिए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस हैं, उन्हें उस सोमोटो केस सुनने के लिए जो बेंच तश्कील दे जाए उसमें 5 सीनियर तरीन जजेस को जो है वो शामिल किया जाए। तीसरी बात जो मंसूर अली शाह ने अपने खिताब में की कि किंग जो है वो ला नहीं होता, यानी अगर मुल्क का जो हुक्मरान है वो कानून नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क का हुक्मरान एक फरमान जारी करे और उसे कानून का दर्जा दे दिया जाए। बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बल्कि लॉ जो होता है वो किंग होता है, लॉ जो होता है वो सबसे बालादस्त होता है। लेकिन आखिर में उन्होंने ये भी बात की कि कानून अज़म अगर मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। यानी हमारे मुल्क में जो कवानीन मौजूद हैं और आम तौर पर एक शिकवा किया जाता है, एक कंप्लेंट की जाती है मुल्क की अदलिया से कि कत्ल के मुकदमात में जो मुल्ज़मान होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, करप्शन के मुल्ज़मान की ज़मानतें ले ली जाती हैं, उन्हें इक्विट कर दिया जाता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह गालिबन ये बात कर रहे थे कि जो मुल्क के कवानीन हैं अगर उन्हें मजबूत बनाया जाएगा तो इससे ना सिर्फ ठोस मजबूत फैसले सामने आएंगे बल्कि मुल्क भी जो है वो मजबूत होगा। तो ये 3 बातें थी जस्टिस मंसूर अली शाह के खिताब की जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वो दो कौन सी बातें हैं जिससे बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट हुए हैं। कल जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब किया उसमें ज़्यादातर उन्होंने आइन की बात की, उन्होंने इस्लामी तालीमात का हवाला दिया, कुरानी आयात का हवाला दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का हवाला दिया गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। तो पहली बात जो उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की, जिसे मैं ये समझता हूँ कि उससे वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो हिट हुए हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था, बल्कि वो मैं बात भी निकाल लेता हूँ कि वज़ीर आज़म अगर सरकारी TV पर बतौर पार्टी लीडर खिताब करे और उसे भरपूर कवरेज मिले तो फिर तकाज़ा ये भी है, बराबरी का तकाज़ा ये है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके जो लीडरान हैं उन्हें भी सरकारी TV पर
उसी मुनासबत से उसी बराबरी की सतह पर जो है वो कवरेज मिलनी चाहिए। क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है कि, और ये बरसों से हम ये देखते चले आ रहे हैं, और ये किसी इमरान खान की हुकूमत की बात नहीं कि सरकारी टीवी के ऊपर वज़ीर आज़म का खिताब चलता है, लेकिन जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनके खिताब जो है वो नहीं चलाए जाते। अच्छा, कहा जाता है कि वज़ीर आज़म क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं इसलिए सरकारी टीवी पे उनका खिताब किया दिखाया जाता है, लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि अगर वज़ीर आज़म पार्टी सरबराह के तौर पर अपने पार्टी की किसी तकरीब से खिताब करें, किसी फंक्शन से खिताब करें, तो वो पार्टी लीडर के तौर पर खिताब कर रहे होते हैं, लेकिन पीटीवी उस खिताब को भी जो है वो भरपूर कवरेज देता है। तो इसी बात को जस्टिस काजी फायज़ जो है वो कर रहे थे कि अगर पार्टी लीडर, चाहे वो हुक्मरान जमात ही क्यों ना हो, उसका अगर लीडर जो है खिताब करता है, किसी तकरीब से बात करता है, तकरीर करता है, तो जो दीगर सियासी जमातें हैं, जिसमें मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम नवाज़ हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो उनके पार्टी लीडरान को भी उसी तरह की कवरेज जो है वो उसी निस्बत से, उसी तनासब से कवरेज मिलनी चाहिए जिस तरह से हुक्मरान जमात के पार्टी लीडर को मिलती है। आम तौर पे देखा गया है कि इमरान खान साहब का खिताब दिखाया जाता है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब जो है वो पीटीवी पे नहीं दिखाया जाता। हाँ, अगर वो पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो उससे ज़रूर जो है वो सरकारी टीवी पे कवरेज दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि जब वज़ीर इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो ये कहा करते थे कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो सरकारी टीवी को बीबीसी की तर्ज का एक इदारा बनाएंगे और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और उसमें यह नहीं होगा कि सरकारी टीवी जो है वो वज़ीर आज़म को तो कवरेज दे लेकिन दीगर सियासी जमातों को कवरेज ना मिले। तो इमरान खान साहब का ये अक्सर कहना होता था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो सरकारी टीवी पर तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी जमातों को एक बराबरी की जो है वो कवरेज मिलेगी, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। दूसरी जो जस्टिस काजी फायज़ ने बात की उसमें उन्होंने कुरान का भी हवाला दिया कि मालूमात तक जो रसाई है वो हर शख्स का बुनियादी हक है, और कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है। ये जस्टिस काजी फायज़ की जानिब से कहा गया। और फिर उन्होंने कहा कि कानून में इस बात की ममानत भी की गई है कि जो अवामी मैटर्स हैं, यानी जो अवामी मामलात हैं, उन्हें लोगों से ना छुपाया जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि इस कुरान की इस आयत से मुतल्लिक़ कुछ वाक़यात भी मौजूद हैं, कुछ कहानियाँ भी मौजूद हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि यहाँ तकरीब में बैठे जो लोग हैं वो उन कहानियों और उन वाक़यात से मुतल्लिक़ मुझसे बेहतर जानते हैं। और फिर जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि कुर्ते से मुतल्लिक़ सवाल किया गया, लेकिन जब कुर्ते से मुतल्लिक़ सवाल हुआ तो उस सवाल का बुरा नहीं मनाया गया, उस सवाल पे गुस्सा नहीं किया गया, बल्कि जवाब दिया गया कि वो कुर्ता किन सोर्सेज के साथ जो है वो ख़रीदा गया है। तो जस्टिस काजी फायज़ का ये कहना, इससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो तोशाखाना का एक तोशाखाना तहाइफ का जो वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ मुकदमा है उसकी उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन उससे एक परसेप्शन मिलता है कि जिस तरीके से एक दरख्वास्त गुजार हैं इब्रार खालिद, वो इंफॉर्मेशन कमीशन में गए थे जिसमें उन्होंने मालूमात मांगी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जो गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से तहाइफ दिए गए हैं उन तहाइफ की मालूमात फ़राहम की जाएँ, लेकिन वो मालूमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से देने से इनकार कर दिया गया और जवाज़ ये बनाया गया कि ये मालूमात नहीं दी जा सकती। अगर ये मालूमात दी जाएंगी तो जिन ममालिक के सरबराहान की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, ये तहाइफ दिए गए हैं तो उन ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह मालूमात सामने आनी चाहिए, और इसमें बेशक हुकूमत जो है वो जो गैर मुल्की सरबराहान के जो ममालिक हैं उनका नाम ना बताया जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये ज़रूर बताना चाहिए क्योंकि इमरान खान खुद शफाफियत की बात करते हैं, खुद अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। और इससे पहले पनामा के केस में देखा कि इमरान खान साहब ने शरीफ ख़ानदान से सवाल किया कि आपने ये फ़्लैट किस तरह से बनाए, और आज शरीफ ख़ानदान जो है वो एहतसाब अदालतों में पेश होते हैं, उन्हें सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ फैमिली का भी यही हाल है, ज़रदारी फैमिली का भी यही हाल है। तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद दूसरों से सवाल करते थे, आज उन पर सवाल आया है तो उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो इमरान खान को मशवरे देने वाले लोग हैं कि ये मालूमात पब्लिक नहीं होनी चाहिए, उससे कतई नज़र इमरान खान साहब को ये खुद फैसला करने चाहिए कि ये मालूमात अगर किसी ने पूछी हैं तो शफाफियत के तनाज़र में, ताकि लोगों के ज़हनों में ये तासुर ना बने कि जो खुद शफाफियत की बात करता था आज उनसे शफाफियत से मुतल्लिक़ सवाल पूछा गया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी से मुतल्लिक़ सवाल पूछा गया है तो वो जवाब देने से कासुर है। तो लग ये रहा है कि ये जो बात की गई है ये इसी तनाज़ुर में की गई कि अगर कुर्ते पे सवाल हुआ, किसी ने गुस्सा नहीं किया, किसी ने बुरा नहीं मनाया, तो आज अगर मुल्क के वज़ीर आज़म से सवाल हो रहा है कि तोशाखाना से आपने कौन से तहाफ़ लिए हैं, तो उसकी मालूमात भी जो है वो आवाम को फराहम की जानी चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने बात की है इस पर बहुत सारे दोस्त बात करेंगे कि मैं जस्टिस काजी फायज़ के जो लंदन के फ़्लैट्स हैं, उनके जो ख़ानदान के हैं, उनके अहलिया के हैं, उस पर बात क्यों नहीं करता।
उस पर बहुत मरतबा बात की जा चुकी है। और मैं ये कहता हूं कि जस्टिस काजी फाइज से पूछा जाना चाहिए, जस्टिस काजी फाइज की फैमिली से पूछा जाना चाहिए कि आपने लंदन के फ्लैट किस तरह से खरीदे, उसकी मनी ट्रेल क्या है, पैसा किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। लेकिन ये सवाल भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। कानून से हटकर अगर सवाल किया जाएगा, जो कोर्स है लॉ का उसे अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर जो लोग हैं जिनसे ये सवाल पूछा जाएगा वो एतराज़ उठाएंगे कि ये सवाल उठाने का कोई कोर्स नहीं, कोई तरीका नहीं, कानून के मुताबिक नहीं, तो वो ये एतराज़ उठाएंगे। लेकिन अगर यही सवाल जस्टिस काजी फाइज की अहलिया से, सरीना ईसा से FBI के ज़रिए पूछा जाता तो शायद ये एतराज़ सामने नहीं आता। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सवाल भी पूछना चाहें और रेफरेंस भी तैयार कर दें और जो मेंटेनेबल भी ना हो, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर फैसला भी दे दे, उस रेफरेंस को कलअदम भी करार दे दे और फिर इस फैसले को आप अपनी जीत भी करार दें। तो ऐसा हो नहीं सकता। जस्टिस काजी फाइज के ख़ानदान के जो लंदन के फ्लैट हैं उनसे ज़रूर सवाल पूछे, हुकूमत पूछे। अगर जस्टिस काजी फाइज सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई आम शहरी सवाल पूछ सकता है, तो जस्टिस काजी फाइज के ख़ानदान के लंदन फ्लैट का सवाल पूछना है तो कानून के मुताबिक जो कोर्स है, जो तरीक़ाकार बताया गया है, उसके मुताबिक पूछा जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि कानून से हटकर अगर सवाल होगा तो फिर एतराज़ भी आएगा और अदालतें ऐसे केसेस को डिसमिस भी करेंगी, खारिज भी करेंगी।